श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बठिंडा पंजाब में गुरुजी के द्वारा संत शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 4 जनवरी से 10 जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। जनवरी दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ रोचक पत्र पढ़े हैं और कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने वटकेश्वर महादेव का वर्णन बताया है। वटकेश्वर महादेव का नाम कब स्मरण किया जाता है, उससे जुड़ा विशेष उपाय की भी जानकारी दी है, जिसे आप कल 6 जनवरी शनिवार के दिन कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया है, यदि आप किसी रोगी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको क्या उपाय करना है जिससे रोगी व्यक्ति जल्दी ही स्वस्थ हो जाए। बस आपको एक छोटा सा उपाय करते हुए फिर रोगी व्यक्ति से मिलने के लिए जाना है। सभी उपायों की जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आज 5 जनवरी श्री संत शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का दस्तावेज आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा के प्रारंभ में ही गुरुजी ने बताया, जो आपको मानव का शरीर मिला है, मानव का शरीर पाने के बाद हम पूर्व में किए हुए पापों को भगवान का नाम लेकर काट सकते हैं। मतलब हमने इसी जन्म में जो पाप किए हैं वो तो है ही हैं, साथ में हमने जो पिछले जन्मों में पाप किए होते हैं, यदि हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो नाम आपको प्रिय लगे, आप उस नाम का स्मरण करते रहिए और अपने प्रारब्ध के पापों को काट सकते हैं। ये मौका सिर्फ आपको मानव के शरीर प्राप्त होने के बाद ही प्राप्त होता है। आप भगवान का नाम लेकर भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। प्रीति शर्मा जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी को कई वर्ष निकल गए थे पर संतान नहीं हुई। 10 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जहां दिखाया ना हो। टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया पर संतान का सुख नहीं मिला। फिर एक बार मेरे जीजा जी ने मुझे टीवी पे शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और उन्होंने आसन बिछाकर कथा सुनने को कहा और रोज मंदिर जाने को कहा। मैंने कथा सुनना शुरू किया और रोज जल अर्पित करना और बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करना शुरू किया। आपके बताए अनुसार तुमलुका जी का नाम लेते हुए सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग भी किया। आप 3 माह उपाय करने को कहते हैं पर मैंने 5 महीने किया पर मेरा गर्भ नहीं ठहरा। फिर मैंने कथा सुनना बंद नहीं किया और रोज जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाकर खाती रही। इसके बाद 6वें महीने में मुझे अचानक पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि 2.5 महीने का गर्भ है और गर्भ ठहरने के बाद बच्चे को कष्ट बताया गया और डॉक्टर ने हटाने को कहा। इतने साल बाद तो गर्भ ठहरा था, कैसे हटा देती। मैंने आपके बताए अनुसार एक नारियल और मूली वाला उपाय किया। जिन लोगों को गर्भ से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, बच्चा रहता है पर डॉक्टर ऐसा कष्ट बता देता है, तो उन लोगों के लिए गुरुजी ने एक उपाय बताया था जिससे आप कर सकते हैं। एक नारियल लेना है और एक मूली लेना है। मूली को जो गर्भवती नारी है उसके सिर से लेकर पाँव में जो अंगूठा होता है वहाँ तक का नाप लेना है और उसे नारियल में लपेट लेना है। लपेटते समय नारी का गोत्र बोलना है, नाम बोलना है, साथ ही तुमलुका जी का नाम स्मरण करना है। इसके बाद वो नारियल शंकर भगवान के शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है, रख देना है। शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, आपको वहीं सामने अर्पित कर देना है, बाबा से विनती करना है। तो इस उपाय को करने के बाद 12 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। असली गुरु, असली संत 3 चीज़ों से दूर रहता है। पहला, नमस्कार। असली गुरु कभी तुमसे पाँव नहीं छुआएगा, कभी प्रणाम नहीं करवाएगा। असली गुरु दूर से ही नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करता है, वो आपसे पैर नहीं छुआएगा। कई बार नमस्कार करने से अहंकार आ जाता है तो वो इनसे दूर रहते हैं। और दूसरा है चमत्कार। जो असली गुरु रहते हैं, असली संत रहते हैं, कभी चमत्कार नहीं करते। और तीसरा है नमस्कार। करते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अरुणा गुप्ता जी पत्र लेकर आई। 11 साल से गेहूं नहीं खा सकती थी, अन्न नहीं खा सकती थी, क्योंकि गेहूं मुझे खून नहीं बनने देता था। अन्न का एक दाना मेरे मुंह में नहीं जाता था। केवल शिव महापुराण की कथा सुनकर मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और उसमें बाबा को गेहूं का बना प्रसाद चढ़ाया और बाबा से निवेदन किया, 11 साल से मैंने गेहूं नहीं खाया, आपको संभालना है। और पहले दिन जब मैंने प्रसाद के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा खाया और उस दिन से मेरा शरीर ठीक है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सुनैना शर्मा जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा तक्ष जो 7 वर्ष का है, जिसकी अचानक तबीयत खराब हो गई
उसे बहुत बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए जहां उसके लीवर की तकलीफ बताई गई और मुंबई रेफर कर दिया गया और पता चला कि उसे डीएमडी की बीमारी हो गई है, जिसमें हाथ पांव की नसें काम करना बंद कर देती हैं और इंसान बिस्तर में पड़ जाता है और धीरे धीरे उसके प्राण निकल जाते हैं। धीरे धीरे उसके पाँव की नसें सिकुड़ना शुरू हो गईं और उसे वॉशरूम भी उठा उठा कर ले जाया करते थे। मेरा बच्चा व्हीलचेयर में आ गया। आँख से केवल आंसू निकलते थे और बच्चे को तड़पता हुआ देखते थे। एक बार मेरी बहन ने शिव महापुराण कथा सुनने को कहा और बेटे को हेडफोन लगाकर कथा सुनाने को कहा और रोज जल चढ़ाकर वो जल प्राप्त करके बेटे को देना शुरू किया। एक बेलपत्र लाकर पीसकर उसे दे देती। बेटे को गोदी में मंदिर ले जाकर भोलेनाथ को दे दिया कि अब ये बच्चा तुम्हारा है, तुमको ही संभालना है। और कोसी मथुरा की कथा मैंने पंडाल में सुनी और बताना चाहूँगी, मेरा बेटा चलने लगा है, साइकिल भी चलाता है, रोज मंदिर जाता है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। वटकेश्वर महादेव का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया, अगर किसी बरगद या बट वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखा हुआ है तो उसमें अगर आपने जीवन में एक बार भी जल अर्पित कर दिया है तो उसका बहुत महत्व होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। नीलम रविंद्र जी पत्र लेकर आई। मेरे पति की दोनों आंखें बीपी की वजह से चली गई थी। दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था हर महीने इंजेक्शन लगेगा और जब सूजन उतरेगी तब हो सकता है आंखों की रोशनी वापस आ जाए। पर हमारे पास इतना धन नहीं था कि हर महीने इंजेक्शन लगवा पाएँ और इसके बाद ऑपरेशन की भी बोल दिया था। जब हरिद्वार की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, जिसमें आपने रात्रि के 9:15 वाला उपाय बताया था, जिसमें आंखों के ऊपर पानी लगाना होता है, तो हमने किया और इसके बाद रुद्राक्ष लेकर आ गए और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने वही कहा, इंजेक्शन लगेंगे, उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद रोशनी आएगी। और रुद्राक्ष वाला जल लगातार देना शुरू किया और ना इंजेक्शन लगे ना ऑपरेशन हुआ और मेरे पति की आंखों की रोशनी आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ के मंदिर में 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है? क्या मतलब होता है, क्या महत्व होता है 3 बार ताली बजाने का? इस पर गुरुजी ने कहा, रोग मुक्ति के लिए ताली बजाई जाती है। 3 बार ताली बजाने से हमारे पाप, कष्ट और दुख नष्ट हो जाते हैं। और ताली भी नहीं बजा सकते तो आप शिखर के दर्शन कर सकते हैं। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। हमने आपको पहले भी कहा है, हमेशा 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, पर कभी कभी 2 लोटा जल भी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि 1 लोटा जल आपके लिए और 1 लोटा जल बॉर्डर में जो सैनिक आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं उनके लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अरुण बंसल जी पत्र लेकर आए। मेरी सरकारी नौकरी नहीं थी, कई जगह इंटरव्यू दिया पर मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। फिर किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया और 1 लोटा जल मंदिर में जाकर अर्पित करना शुरू किया और सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, ये मैं मान गया। और आप कहते हैं पढ़ाई में कोई कमी मत करो, खूब मेहनत करो, कोई कसर मत छोड़ो। शंकर पर विश्वास रखते हुए एक बेलपत्र को शिवलिंग पर शहद के साथ अर्पित करते हुए चले जाओ और बाबा की कृपा से मुझे 2 सरकारी नौकरी में चयन हो गया है। मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। ये कथा जो गुरुजी की चल रही है ये 10 तारीख को समाप्त हो जाएगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है वो 16 जनवरी से 20 जनवरी मुंबई में होगी और इसके बाद जनवरी की एक और कथा है जो कि 27 जनवरी से 2 फरवरी वनी यवतमल महाराष्ट्र में रहेगी। देखते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की कथा में बताया, यदि आप किसी रोगी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट है, समस्याओं से जूझ रहा है, तो उसे मिलने जाने से पहले आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पे 1 लोटा जल अर्पित करना है। उस व्यक्ति का, जो रोगी व्यक्ति है, उसका स्मरण करते हुए 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है और जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा आपको अपने पास रखना है। जब आप रोगी व्यक्ति से मिलो तो उस हाथ का स्पर्श आपको उस रोगी व्यक्ति के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए करना है। बस आपको इतना करना है, इससे रोगी व्यक्ति जो भी रहेगा उसकी स्थिति में सुधार आना निश्चित है। बस आप अपनी तरफ से ये कोशिश तो कर ही सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने वटकेश्वर महादेव का वर्णन किया और पिछली कथाओं में गुरुजी ने वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर करने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसे वट वृक्ष के नीचे करना होता है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है,
बस आपको ये उपाय कल के दिन मतलब 6 जनवरी शनिवार के दिन करना है। कोई व्यक्ति यदि आपका पैसा ले गया है या आपके ऊपर कर्जा है तो इसके लिए वटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। आप बड़ के पेड़ के नीचे जाना है, एक कलश जल लेना है और उसमें एक लौंग डाल देना है। एक लौंग आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो, मतलब जो उसमें फूल बना होता है वो पूरा फूल बना होना चाहिए। बस आपको एक लौंग अपने जल कलश के अंदर डाल लेना है और उस जल को, लौंग वाले जल को आपको बड़ के पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए धीमी धीमी धार से अर्पित कर देना है और उस कर्जे का भान करना है आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। या फिर आपको किसी से पैसे लेना है, कोई आपके पैसे लौटा नहीं रहा है तो उसका भी आप स्मरण कर सकते हैं। वटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है कर्जा मुक्ति के लिए और अपने धन को वापस प्राप्त करने के लिए। ये उपाय आप कल के दिन, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं या फिर आप सोमवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही यदि धन संपदा वृद्धि के लिए आप उपाय करना चाहते हैं तो धन संपदा वृद्धि के लिए 6 जनवरी शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक दिया प्रज्वलित करना होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे जब भी आप दिया प्रज्वलित करें तो गोल बाती का प्रयोग करें और घी का दिया बनाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, लक्ष्मी नारायण का, कुबेर का स्मरण करते हुए वो घी का दिया आपको प्रज्वलित करना है। शनिवार के दिन शाम के समय आपको इस उपाय को करना है। बस आपको इतना ही करना है। कम से कम 5 शनिवार आप इस उपाय को करके जरूर देखिएगा। आज के इन उपायों से संबंधित मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।